क्वेश्चन होंगे पहले। ठीक है, क्वेश्चन होंगे संख्याओं पर आधारित। क्लियर है भाई? किस तरह के क्वेश्चन होंगे? संख्याओं पर आधारित ये क्वेश्चन होंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, उसने कहा एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है, मतलब किसी संख्या को 84 बढ़ा दिया जाता है तो वह स्वयं का 107% हो जाती है। कितनी हो जाती है? स्वयं का 107% हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? सामने देखो, अगर मैं संख्या लेट कर लूँ, मैंने क्या लेट कर लिया कि संख्या है वो कितनी 100 और स्वयं की कितनी हो गई? अब कितनी हो गई वो? अब हो गई वो 107%। पहले मैंने 100 मान लिया, अब कितनी हो गई? 107% होगी। कितनी बढ़ रही है वो? कितना ऐड हो रहा है संख्या में? 7 ऐड हो रहा है। उसने बोला 84 ऐड होता है, तो 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 84 के बराबर होगी। और 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 12 के बराबर आ जाएगी। मैं इसे काट लूँगा, 84 को 7 से काट लूँगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसने कहा संख्या कितनी है वो, तो संख्या क्या लेट की थी मैंने? 100 यूनिट। ठीक है, तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। कितना होगा? 100 की मल्टीप्लाई 12 में कर दो, कितना हो जाएगा? 1200। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी संख्या का 32% संख्या के 17% से 120 अधिक है। संख्या का कितना? 32% जो है, संख्या का कितना? 32% संख्या के 17% से कितना अधिक है? 120 अधिक है। मैं ये देख लूँगा ये 32% 17% से कितना अधिक है? ये कितना अधिक है? 15% अधिक है। क्लियर है? उसने बोला है 120 अधिक है। उसने कितना बोला है? 120 अधिक है, तो ये 120 आ जाएगा। 15 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 120 के। मतलब 15% की वैल्यू किसके बराबर? 120 के। और 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 120 को किससे डिवाइड कर दो? 15 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 8। इतना बताओ क्लियर है क्या? 1% की वैल्यू बराबर 8 के। उसने क्या बोला है? उसने कहा संख्या निकाल ली है, तो संख्या क्या होगी? 100% होगी। ठीक है भाई, संख्या क्या होगी? 100% होगी। तो 1% की वैल्यू जब 8 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 800 होगी। यही उसने पूछा और यही हमारा आंसर है। उसने कहा किसी संख्या का, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि किसी संख्या का 23%, कितना परसेंट? 23% 690 है। तो उसने 23% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 690। इतना बताओ क्लियर है क्या? 23% की वैल्यू 690, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 690 को 23 से डिवाइड कर दो, कितना होगा? 30 आ जाएगी। 1% की वैल्यू बराबर 30 के। उसने कहा संख्या का 72% निकालना। जब 1% की वैल्यू बराबर 30 के, तो 72% की कितनी होगी? 72 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 गुना में 72, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2160 आ जाएगा। तो वो संख्या का 72% कितना होगा? 2160 होगा। अगर वो बोले संख्या कितनी है, संख्या पूछे संख्या कितनी थी वो, तो 1% की वैल्यू बराबर 30 के, 100% की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 3000 के। ये संख्या होगी। अभी उसने सिर्फ पूछा है 72% कितना है संख्या का। क्लियर है? ये हमारा आंसर होगा। देखो क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो उत्तर ही संख्या है। ठीक है, अगर मैं किसी संख्या के 75% में 75% में क्या जोड़ दूं? 75 ऐड कर दूं उसके अंदर, तो संख्या आ जाती है।
ये बोला उसने। तो संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बोला मैं एक कोई भी संख्या मानता हूं तो क्या मानता हूं, 100% मानता हूं। सामने देखना कितना माना मैंने, 100%। ये क्लियर है। अब उसने कहा संख्या में क्या जोड़ा जाता है, 75% जोड़ा जाता है और संख्या बन जाती है वो। तो इसके मतलब 75% में क्या जोड़ा कि वो 100% बन जाए, 75% में क्या जोड़ा कि वो 100% बन जाएगी, बताओ। 25% जोड़ा है और उसने कहा 75 जोड़ा जाता है, तो 25% की वैल्यू किसके बराबर, 75 के बराबर होगी। भाई हमारे अकॉर्डिंग जोड़ा कितना गया, 25% जोड़ा गया ना, क्योंकि वो संख्या बन रही है वही। 75% जोड़ने पर वो संख्या बन जाती है। बोला तो है किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो वो संख्या बन जाती है। संख्या का 75% 75 होगा, ठीक है। उसमें अगर जोड़ूंगा तो कितना होगा, 25% ही तो जोड़ूंगा ना, तभी तो वो 100% बनेगी। उसने बोला है 75, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, 75/25, ये आ गया 3। क्लियर है। उसने कहा संख्या का 40% कितना है, जब 1% बराबर कितना है 3, तो 40% कितना होगा, तो 3 की मल्टीप्लाई 40 में कर दो कितना होगा, 120। ये आंसर होगा हमारा, ठीक है। देखो हो गया नहीं हुआ, चलो सामने देखो। उसने कहा एक संख्या का 30% संख्या के 40% के बराबर है दूसरी संख्या के। मैं एक संख्या मान लेता हूँ, कितना 1 मान ली मैंने, ठीक है। उसका जो 30% है किसके बराबर है, दूसरी के 40% के बराबर है, दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। इतना बताओ भाई, क्लियर है क्या, ये क्लियर है। रेशियो निकाल लो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे नीचे लेकर आऊँगा, फर्स्ट अपोन में क्या होगा, सेकंड होगा, इज इक्वल टू, ये 4 ऐसा ही रहेगा और 3 इसके नीचे आ जाएगा। इतना बताओ क्लियर है क्या। पहली जो संख्या है वो 4 यूनिट है, मैंने कितनी मान ली, 4 यूनिट। दूसरी संख्या को मैंने कितना मान लिया, 3 यूनिट मान लिया। आगे उसने कहा संख्या के योगफल का, संख्या के योगफल का मतलब उनके सम का, योगफल का 25% कितना, 25%, वो किसके बराबर है, 420 के बराबर है। इतना बताओ क्लियर है क्या, ठीक है। पूछा उसने छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होगा, ये अनुपात में, तो मैं क्या कर लूँगा, रेशियो निकाल लूँगा मैं यहाँ से, ठीक है। अनुपात की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूँगा मैं, इसके साथ में एक वेरिएबल मान लूँगा x, दोनों के साथ में। अनुपात में तो क्या होगा, मैं वेरिएबल मान लूँगा x उसके साथ में। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पहली और दूसरी का सम, दोनों को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। ये 7x इंटू में 25/100 इज इक्वल टू 420। क्लियर है। इससे इसे कैंसिल आउट कर लो, कितना आ जाएगा, 4। इस 7 से इसे काट लो, कितना आया, 60। क्लियर है। मल्टीप्लाई कर लो, x इज इक्वल टू कितना आया, 240। x की वैल्यू मतलब जो वेरिएबल माना है उसकी वैल्यू आ गई 240। उसने क्या बोला, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या 4x होगी, छोटी संख्या कितनी होगी, 3x होगी। तो यहाँ पे बोला उसने छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 3x की वैल्यू निकालनी है 3x की। तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 240 इज इक्वल टू कितना होगा, 720। ये छोटी संख्या होगी, यही हमारा आंसर है। उसने बोला संख्या में से कितना घटाया गया है, 12 घटाया गया है, और वो कितनी रह जाती है, 80%। इसका मतलब ये होगा, अगर मैं परसेंटेज में बोलूँ तो कितनी घटी होगी, वो कितनी कम हुई होगी, 20%। तो 20% की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। क्लियर है इतना। क्योंकि अगर मैं बात करूं, संख्या थी 100%,
अब कितनी रह गई है वो? 80% रह गई है। तो कितनी कम हुई है वो? 20% कम हुई है। उसने कहा 12 कम किया गया है। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 12/20। ये आ जाएगा 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। पूछा गया है उस संख्या का 30% कितना है। तो 1% की वैल्यू बराबर किसके? 3/5 के। ठीक है, तो 30% की वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लाई कर दो 30 से। 5 अंक 30 कितना होगा? 6 तिया 18। ये आंसर होगा संख्या का 30%। पूछा जाए कि वो संख्या कितनी है, तो संख्या का 100% निकाल दो। जब 1% की वैल्यू बराबर किसकी है? 3/5 के है, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी? इनटू में 100। तो 5 दूनी 10 कितना होगा? 60 हो जाएगा। तो वो संख्या कितनी होगी? 60 होगी। क्वेश्चन है, ये दिया हुआ x y स्क्वायर, क्लियर है? इसके अंदर x और y क्या है? चर है। चर होता है वेरिएबल, ठीक है? y क्या है इसके अंदर? चर या वेरिएबल। उसने कहा है दोनों की वैल्यू वो 20% कम करता है। कितनी कम करता है दोनों की वैल्यू? 20% कम, 20%। 20% किसके इक्वल? 1/5 के। मतलब पहले x की वैल्यू थी 5 यूनिट और y की वैल्यू भी 5 यूनिट थी। उसने क्या कर दिया? कम कर दिया। 5 में से 1 माइनस कर दो 4, ठीक है? अब एक चीज़ देखो, अगर मैं पहले की बात करूं, इसमें पहले कितनी वैल्यू आती? उसने कहा है x और y की वैल्यू कितनी? 20% कम कर दी दोनों की। तो पहले x की वैल्यू कितनी थी? 5 रखो इनटू में, और y की वैल्यू कितनी थी? 5। मतलब ये 5 इसके अंदर पुट कर दो, इस इक्वेशन के अंदर। ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, ठीक है? अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 इनटू में 25, तो ये होगा 125। मतलब पहले हमारी वैल्यू जो आती 125 यूनिट आती, ठीक है? अब कितनी हो रही है? हाँ जी बोलो। अगर इसमें क्वेश्चन में अलग-अलग दे देता कि x में इतनी, जैसा भी होता, तो फिर अलग-अलग हाँ, अगर वो बोलता x में 20% की कमी, तो ठीक है, x की वैल्यू कितनी होती? 5, और बोलता y में 10% की कमी, तो 10% किसके बराबर? 1/10 के। तो y की वैल्यू कितनी होती? 10 होती है, ठीक है? तो पहले जो वैल्यू आती है वो 125 यूनिट आती। अब क्या हुआ? वो उसने कहा कमी हो जाती है 4 की। तो x की वैल्यू 4 पुट करो और y की वैल्यू भी 4 पुट करो, ठीक है? तो ये हो जाएगा 4 इनटू में मल्टीप्लाई करूंगा 64 ही होगा, ठीक है? अब इससे क्या हुआ? अब इससे क्या होता है? वैल्यू कम होती है। उसने कहा कितने % कम हो जाती है? कितनी कम हुई है? अगर मैं बात करूं 125 में से मैं 64 माइनस करूंगा तो कितनी कम हुई है? 61 कम हो जाती है। उसने कहा कितने % कम होती है? तो प्रतिशत में कमी। तो 61 पहले कितनी थी? 125 इनटू में 100, काट लो, ये कितना आ जाएगा? 4, और ये कितना आ जाएगा? 5, ठीक है? तो ये आ जाएगा 4 और 5 से डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा? 48.8%। इसी तरह का आंसर है कोई? अगर परसेंटेज है, जो परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में हो,
फ्रैक्शन या भिन्न? ठीक है, अगर परसेंटेज की वैल्यू किस में होगी? फ्रैक्शन में होगी। तो हम इस तरह क्वेश्चन क्या करेंगे, परसेंटेज को पहले किस में बदला जाएगा? पहले भिन्न में बदला जाएगा। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला कि परसेंटेज फ्रैक्शन में होगी। जैसे मिक्स फ्रैक्शन में वो बोलेगा 12.5% है, 16 सही 2/3% है, 33 सही 1/3% है, इस तरह के परसेंटेज दी होगी। तो हम उसे क्या बदलेंगे? भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3%, कितना? 16 सही 2/3%, तो मैं इसे पहले भिन्न में बदलूंगा। 16 सही 2/3% किसके बराबर होता है? 1/6 के। कितना होगा? 1/6 के। क्लियर है? इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है? उसने बोला है 16 सही 2/3%, इसी में जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है? 4956 प्राप्त होता है। हमारे अकॉर्डिंग कितना प्राप्त होगा अगर मैं ये नीचे वाली संख्या इसमें जोड़ दूंगा? तो 7/6। क्लियर है? उसने कहा 4956 प्राप्त होता है, हमारे अकॉर्डिंग 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू बराबर कितना? 4956। और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, कितनी होगी? काट लो से, 7 से डिवाइड करूँगा 708। ठीक है, उसने कहा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कितनी थी हमारी? 6 यूनिट। 6 से कितनी हुई थी? 7 यूनिट। तो उसने कहा वास्तविक संख्या निकालनी है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 48 42। तो ये हमारी वास्तविक संख्या होगी। क्या होगी? वास्तविक संख्या। किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी में से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला है उसने? कितना घटाया जाता है? 6 सही 2/3% घटाया जाता है। और 6 सही 2/3 की जो वैल्यू होती है 1/15 होती है, 1/15 मैंने बता रखा है बार बार। उसने कहा है वास्तविक संख्या, ओरिजिनल नंबर कितना था? 15 यूनिट। 15 में से उसने कितना घटाया है? 1 घटाया है। तो कितना हो जाएगा? 15 में से 1 घटा दो, कितना होगा? 14/15 होगा। ठीक है, उसने कहा कितना प्राप्त होता है? 5670। हमारे अकॉर्डिंग कितना? 14 यूनिट। इसका मतलब 14 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 5670 के बराबर है। और 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? डिवाइड कर दो 405 के। उसने पूछा है वास्तविक संख्या क्या है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 15 यूनिट। 75 60, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, उसने बोला है किसी संख्या का कितना परसेंट जोड़ा जाता है? 11 सही 1/9% जोड़ा जाता है। तो 11 सही 1/9% किसके बराबर? 1/9 के। मतलब वास्तविक संख्या थी 9 यूनिट, उसमें कितना जोड़ दिया गया? 1 जोड़ दिया गया। कितना बना? 10/9। क्लियर है? पहले संख्या थी 9 यूनिट, 1 जोड़ने के बाद कितनी बनी? 10 यूनिट। उसने कहा 900 बनती है संख्या, तो 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 900 के बराबर है। क्लियर है इतना? 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 90 के। 900 को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। उसने कहा वो संख्या क्या थी वास्तविक, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 881। यही हमारा आंसर है। क्लियर है? हुआ नहीं? नेक्स्ट भी हो गया।
उसने कहा अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, क्या बोला है, संख्या में अगर मैं 64 ऐड कर दूं तो संख्या का 157 सही 1/7 बन जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं पहले क्या करूंगा, 157 सही 1/7 प्रतिशत को किस में बदलूंगा, फ्रैक्शन में या भिन्न में बदलूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं 157 से 1/7 को भिन्न में बदलूंगा। 150 प्लस में कैसे जोड़ सकता हूँ उसे, 7 सही 1/7 प्रतिशत, मतलब 150 प्रतिशत प्लस में 7 सही 1/7 प्रतिशत, इसे ऐसे तोड़ सकता हूँ। जब मैं इसे भिन्न में बदलूंगा, इसे फ्रैक्शन में बदलता हूँ, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 आएगी, और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 1/14 आएगी। क्लियर है। जब मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा एलसीएम लेके, तो 14 एलसीएम आ जाएगा। 14 से 2 को डिवाइड 14 को 2 से डिवाइड करूँगा, कितना आएगा, 7। 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना आया, 22/14। तो ये कितना आया, 11/7 आया। इतना बताओ क्लियर है क्या, क्लियर है इतना। तो सिंपल सा क्या करना है, 157 से 1/7 प्रतिशत की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 11/7। ठीक है, मतलब ये था कि संख्या जो थी वो 7 यूनिट थी, अब संख्या कितनी बन चुकी है, 11 यूनिट बन चुकी है। तो इसमें कितना ऐड हुआ है, 4 यूनिट ऐड हुआ है। उसने बोला है जो ऐड करता है वो कितना किया जाता है, ऐड किया जाता है 64। क्लियर है इतना। तो 4 यूनिट की वैल्यू बराबर 64 के, और 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 64 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आया, 16 आया। उसने कहा वास्तविक संख्या निकालिए कितनी होगी, इस 16 की मल्टीप्लाई 7 में कर दो, 16 7 112 होते हैं। ठीक है, कितनी संख्या थी वो, 112। ये आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करके बताओ। उसने कहा अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कितना बन जाता है, 116 सही 2/3%। ठीक है, तो इसे फ्रैक्शन में बदलना होगा। इसे फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसे कैसे तोड़ सकता हूँ 116 सही 2/3% को, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे, कितना, 100% प्लस में 16 2/3%। और ये वैल्यू मुझे पता है भाई, 100% किसके बराबर होता है, 100% होता है 1 के, और ये 16 2/3 1/6 के। अब मैं इसका एलसीएम लूँगा, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 6 और 1 7, 7/6 आ जाएगा ये फ्रैक्शन में। तो मुझे क्या याद रखना है, 116 सही 2/3% की जो वैल्यू है कितनी है, 7/6 है। पहले संख्या थी कितनी, 6 यूनिट, बाद में कितनी हो गई, 7 यूनिट हो गई। कितना जोड़ा गया इसके अंदर, 1 यूनिट जोड़ा जाता है। तो 1 यूनिट जोड़ा गया, उसने बोला है कितना जोड़ा जाता है, 16 जोड़ा जाता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 16 के। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 6 यूनिट की वैल्यू, वास्तविक संख्या। मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा, 96। ये संख्या होगी और यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखा अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दे, क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या का 137 सही 1/2 बन जाता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। कितना बन जाता है, 137 सही 1/2%। तो 137 सही 1/2% किसके बराबर, 11/8 के। फ्रैक्शन में अगर मैं बदलूंगा, किसके बराबर हो गया, 11/8 के। इसमें कितना जोड़ा गया, संख्या पहले कितनी थी, 8, बाद में कितनी हो गई, 11 हो गई। कितना जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया। उसने कहा है जो जोड़ा जाता है वो 21 है। तो 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 21 के इक्वल है। इतना बताओ क्लियर है क्या सभी को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 7 आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। जब 1 यूनिट की वैल्यू 7 है
तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 7 × 8 = 56। ये हमारा आंसर होगा। बताओ क्लियर है कितना? चलो नेक्स्ट भी कराना है। हाँ ये हो गया। कर दूँ साफ? चलो आते हैं नेक्स्ट पे। उसने कहा एक आदमी एक संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर देता है। एक आदमी को बोला गया है कि वो उससे 3/5 से मल्टीप्लाई करना एक संख्या को, लेकिन उसने गलती से किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोला गया था मल्टीप्लाई करने के लिए 3/5, मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये ध्यान रखना है। मुझे चीज़ों को आसान करना है। मैं कोई संख्या मान लेता हूँ, कोई भी संख्या लेट कर लेता हूँ जिससे ये फ्रैक्शन हट जाए, जिससे क्या हुई है भिन्न हट जाए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए। 3 और 4 का एलसीएम लूँगा, नहीं 5 और 4 का। 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 20। ठीक है, मैं वो मान लेता हूँ वो संख्या कितनी थी? 20 यूनिट। 20 यूनिट, वो संख्या कितनी थी? 20 यूनिट। मतलब 3/5 को मल्टीप्लाई करना था 20 यूनिट से, उसने क्या कर दिया? 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया किसे? 20 यूनिट को। ठीक है, काट लो इसे, यह आ जाएगा 5 चौक 20, ये कितना आया? 12। मतलब वो संख्या 12, रिजल्ट उसका कितना आता? 12। अब उसका रिजल्ट कितना आया है? 35 आया। इससे उसके रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ा है? पहले 12 रिजल्ट आता, अब कितना आया? 35। बढ़ जाता है, कितना बढ़ा? 23 यूनिट बढ़ जाता है। उसने कहा कितने % बढ़ जाता है, तो मैं लिखूंगा वृद्धि जो हुई वो कितने % की वृद्धि हुई। ठीक है, या क्या पूछा उसने? सिंपल सा, कितने %? हाँ, बदला हुआ या वृद्धि, कितनी वृद्धि होगी? 23 की। किस पर हुई है 23 की वृद्धि? 12 पर, इनटू में 100। ठीक है, जब मैं से काटूंगा ये 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 25। क्लियर है? 25 को मैं 3 से काटता हूँ तो कितना आ जाता है? 8 सही 1/3%। मैं 23 की मल्टीप्लाई 8 में करूँगा और 23 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा। जब 23 की मल्टीप्लाई 8 में करूँगा तो 184 आएगा। ठीक है, और 23 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो कितना आएगा? 23। अभी भी ये कट रहा है, कितनी बार? 7 बार। 7 इसमें जोड़ दो, 184 में 7 जोड़ूंगा 191 आ जाएगा, और ये कितना बचेगा? 1। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा? 2 बचेगा। 191 सही 2/3% हो जाएगा। इसका मतलब एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, उसके उत्तर में कितने % गलती है ये ज्ञात करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना था? 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, गलती से उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है इतना? मुझे नहीं पता वो संख्या क्या है, मैं मान लेता हूँ ये संख्या x y z कुछ भी मान सकता हूँ। अब मैं उसे लेट कैसे करता हूँ? इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ? 3 का और 5 का एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15। ठीक है, मैं मान लेता हूँ वो संख्या 15 थी। काट लो इसे। अब मैं 3 से इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 × 5 = 15। 25 थी वो संख्या, उसका जो पहले रिजल्ट आता वो कितना आता? 25। बाद में उसका आंसर कितना आने लगा? 9 यूनिट आने लगा। गलती कितनी होगी? कमी हो रही है उसके उत्तर में, मतलब उत्तर में क्या हुई है? गलती हुई है और कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है? 16 की कमी हो रही है। ठीक है, उसने पूछा प्रतिशत में कितनी गलती हुई है? 16 की गलती हुई है, और किस पर? 25 पर, इनटू में 100। 25 चौके 100, 16 चौके 64, 64% की। ये हमारा आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट भी सेम ऐसे ये कर लेना, हाँ लास्ट पे आता। थोड़ा लास्ट वाला में थोड़ा सा रह गया। कर दूँ साफ। उसने कहा है, सामने देख लो भाई, किसी शहर की जनसंख्या कितनी है? 1,89,000 है, उसमें से 4/9 पुरुष है। जब भी सर क्वेश्चन में क्या होगा, फ्रैक्शन दिया होगा, हम फ्रैक्शन का ही यूज करेंगे। उसने कहा 4/9 पुरुष है, इसका ये मतलब है कि जो पुरुष है वो कितने हैं, 4 यूनिट है उसके अंदर, ठीक है, और वो कुल कितने हैं, 9, ठीक है। उसने कहा 4/9 पुरुष है और बाकी महिलाएं हैं, तो लिखूंगा मैं पुरुष और महिलाएं, मतलब 9 में से टोटल 4 पुरुष है, 4 पुरुष है तो महिलाएं कितनी बचेगी, 5। 9 में से 4 माइनस कर दो, महिलाएं होंगी 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट। आगे उसने कहा बाकी महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित है। पुरुष कितने हैं, 4 यूनिट। इसका अगर मैं 50% बोलूँ तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब आधा। 2 पुरुष विवाहित है और 2 पुरुष किसके साथ विवाहित होंगे, महिलाओं के साथ विवाहित होंगे, ठीक है, विवाहित लिखना। और ये कुल, ये कितनी आ जाएगी, 9, और ये कितना है, 4, ठीक है। क्या बोला उसने, पहला उसने बोला विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत, संख्या का प्रतिशत। विवाहित कितने हैं, 4 विवाहित है, और कितने में से, 9 में से, इनटू में 100, ठीक है। जब मैं 9 से 100 को डिवाइड करूंगा तो कितना आता है, 11/1/9% आता है। अब इस 4 की मल्टीप्लाई करो 44, इस 4 की मल्टीप्लाई 1 में करो, ये 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर हमारा। तो विवाहित प्रतिशत कितना है, 44, 4/9%, ये विवाहित प्रतिशत है। दूसरा बोलो क्या बोला है, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है? विवाहित प्रतिशत, ठीक है। महिलाएं कितनी विवाहित है, 2, और टोटल कितनी महिलाओं में से, 5 महिलाओं में से, इनटू में 100, काट लो से कितना आ जाएगा, 40%, मतलब 40% महिलाएं विवाहित है, और टोटल विवाहित बोले तो कितनी है, 44 सही 4/9%, ठीक है। समझ आ गया सबको ठीक से? चलो फिर इतना ही रखते हैं आज। पूर्ण विराम देते हैं ना।